हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन। वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट टाइप की क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज जो 1.1 है ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड टिल द लास्ट वीडियो। हम लास्ट वीडियो तक हमारी एक्सरसाइज 1.1 फुल फिनिश कर चुके हैं, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस देखे थे। ओके, और इस एक्सरसाइज में हम अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज आपकी? एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो पहले यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की मीनिंग को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन आफ्टर वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस एंड दैट विल बी अवर सॉल्यूशन प्रोसेस। ओके, तो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में? एक्सप्रेस ईच नंबर। हमको हर एक नंबर को एक्सप्रेस करना है एज प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है, और साथ ही में लिखा हुआ है इट्स प्राइम फैक्टर्स। कैसे? प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना, मतलब प्रोडक्ट होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट किस फॉर्म में होना चाहिए? प्राइम फैक्टर्स में होना चाहिए, है ना। जैसे प्रोडक्ट का मतलब पता होना चाहिए पहले तो। हर एक नंबर यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं इन पर क्वेश्चन मार्क लगाइए कि ये क्या है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स क्या है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट का मतलब तो आपको पता ही है। जैसे अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स या तीन नंबर्स का, तो उसे कहते हैं हम यहाँ पर प्रोडक्ट है। जैसे 5 × 2 = कितना हुआ? 10। तो 10 हमारा उसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखा हुआ है। अब प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टर का मतलब होता है, जैसे अब ये भी दो वर्ड से बना हुआ है, तो हम पहले फैक्टर को देखते हैं कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, प्राइम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे मैंने अगर एक स्मॉल नंबर लेता हूँ फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं एक छोटे नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 10। ठीक है, तो 10 का अगर मैं फैक्टर देखूंगा तो 10 जो है वो किस किस टेबल में आता है? वो आता है 2 के टेबल में, 5 के टेबल में, और खुद 10 के टेबल में भी आएगा। 10 × 1 = 10, और साथ में यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि 1 के टेबल में 10 आएगा ही, है ना। तो यहाँ पे ये जो जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं मैंने 1, 2, 5, 10, ये सारे फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं? 10 के। अगर मैं बात कहूँ कि 10 का फैक्टर क्या होगा, तो 5 भी होगा, 2 भी होगा और 10 भी होगा, है ना। ये सारे ही 10 के फैक्टर हैं। अब हमें बताना है प्राइम फैक्टर्स। हमें फैक्टर्स ही नहीं, हमें प्राइम फैक्टर्स बताने। तो प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो खुद से ही डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। नया है समझ में? देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3। ठीक है, अब 3 जो है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? क्या वो 2 से हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 से ही होगा, है ना, कह सकते हैं। या फिर हम 1 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1 3 = 3, और यहाँ पर फाइनली रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो ऐसा कोई सा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद उसी नंबर से वो डिवाइड हो। जैसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 9 जो है वो 2 से नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है, और साथ ही साथ वो 9 से भी डिवाइड हो सकता है ना। 1 से तो हमेशा होगा ही, हर एक नंबर 1 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे साथ में 3 के साथ 9 से भी वो डिवाइड हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये प्राइम नंबर नहीं होगा हमारा, है ना। और इसके बाद फिर 5 को देखते हैं। 5 क्या प्राइम नंबर हो सकता है? बिल्कुल ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि 5 से ही डिवाइड हो सकता है, और साथ में 1 से। बाकी इसके अलावा किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो इन नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ पे बताना अब हमको प्राइम फैक्टर्स। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं, इसमें आप देख लीजिए कि प्राइम नंबर कौन सा है, यानी वो हो जाएगा हमारा प्राइम फैक्टर। यहाँ पर 1, अब 1 जो है वो भी हमारा प्राइम फैक्टर ही होगा, या फिर हम कह सकते हैं प्राइम नंबर ही होगा, है ना। कैसे? यहाँ पर क्योंकि 1 जो है वो 1 से ही डिवाइड हो सकता है। ओके, और साथ में 1 जो दूसरी कंडीशन है वो है हमारी 1 की ही, तो 1 ऑलरेडी यहाँ पर हम डिवाइड कर चुके हैं। इसके बाद फिर ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 जो है वो भी हमारा प्राइम फैक्टर होगा। 5 भी प्राइम फैक्टर है। 10 प्राइम फैक्टर हो सकता है कि नहीं? तो ये वाला हमारा नंबर नहीं रहेगा। किसमें? 10 वाले में। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया था 10, तो 10 के जो प्राइम फैक्टर हो गए वो हो गए हमारे 1, 2 और 5। अगर सिर्फ फैक्टर की बात करी जाए तो 1, 2, 5 और उसके साथ 10 भी आ जाएगा, क्योंकि 10 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में 10 आता है, 1 के टेबल में 10 आता है। इसलिए ये हमारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, हमें बताने से प्राइम फैक्टर्स, तो हमारे जो भी फैक्टर्स में से जो प्राइम नंबर होगा वो हमारा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। स्टूडेंट आया समझ में आपको? ठीक है, इसके बाद फिर अब हम आते हैं बिग नंबर्स, जो कि हमारे क्वेश्चंस में दिए गए हैं नंबर्स। ठीक है, 140 को अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सोल्व।
अब आपने प्रीवियस क्लासेस में 5th 6th 7th 8th क्लास में यहाँ पे देखा होगा इस टेक्निक को फॉलो करते हुए, इस मेथड को फॉलो करते हुए। कब? जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, है ना। सारे ही नंबर्स यहाँ पे हम डिवाइड में लेकर के आते हैं। जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, इस तरीके से चेक करते हैं। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, फिर हम उसको डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पे जितने भी हमारे फैक्टर्स आते थे उनका हम मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा क्या निकल के आ जाता था स्टूडेंट? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है काफ़ी बार हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में, है ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं इसी तरीके से इसको सॉल्व। तो यहाँ पे पहले हम 2 से इसको चेक करेंगे, तो 2 से ये डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके, अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 35 हो जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं होगा। ये यहाँ पर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 5 से, बिल्कुल 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से कितनी टाइम्स होगा यहाँ पर? 5 7 जा 35। अब ये सिर्फ और सिर्फ 7 से ही हो सकता है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, अब हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करना है एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 का यहाँ पर 1 और 1 2 टाइम्स आ रहा तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और 5 ये तो 1 ही टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर 5 ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ 7 आ जाएगा। तो ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं, आप देखिए यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर ही तो है ना। फैक्टर हमको फाइंड आउट करने, तो यही हमारे फैक्टर्स है सारे। तो इसमें यहाँ पर हमको प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना था, तो सारे ही नंबर्स हमारे प्राइम रहेंगे, है ना। 2 5 और 7 एक्चुअली ये जो प्रोसेस रहती है हमारी, इसमें सारे ही नंबर्स हमारे प्राइम फैक्टर्स ही आते हैं, है ना। तो सिर्फ यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व आउट करेंगे अभी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट आपका 156 नंबर। ठीक है, तो अब इस नंबर को हमको यहाँ पे प्राइम फैक्टर, यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 2 से चेक करेंगे वेदर इट इज मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 और नॉट, है ना। तो यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है। अब किसी भी नंबर को अगर हमको चेक करना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यहाँ पर लास्ट वाला जो यहाँ पर वंस प्लेस वाला जो नंबर रहता है उसमें देख लीजिए, अगर आप तो वहाँ पर 0 2 4 6 8 लिखा हुआ रहता है, तो वो हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, फुल्ली वे में, है ना। अब यहाँ पर 2 7 जा 14 हम कर देंगे, तो 1 ट्रांसफर यानी कि 1 जो रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, 6 के पास तो 16 हो जाएगा। फिर 2 8 जा 16 हम इसको कर सकते हैं। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है, ये कितने टाइम्स चले जाएगा? 2 3 जा 6, 1 हमारा कैरी ओवर हो जाएगा 8 के साइड यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 18। तो 2 9 जा 18 हो गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लेस पर 9 आ रहा है, और मैंने अभी बताया आपको कि 2 4 6 8 और 0 अगर आ रहा है लास्ट यहाँ पर हमारा 1 प्लेस पर, तो वो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो नहीं है। तो यहाँ पर ये 3 से देखेंगे तो 3 से ऑब्वियसली ये डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब अगेन यहाँ पर कितना आ रहा है स्टूडेंट? 13। तो हम यहाँ पर 13 का डिवाइड सिर्फ 13 से ही कर सकते हैं। ऐसे हमारे यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो हम इसको डायरेक्टली अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 का 2 मल्टीप्लाइड 2, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। इसके बाद फिर हम यहाँ पर 2 की पावर 2 कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 13 ऑलरेडी है ही। ये हमारा फिर फाइनली इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा हम यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। लाइक दिस क्वेश्चन वाट एवर हाउ वी हैव हियर सोल्व्ड दिस क्वेश्चन, जस्ट लाइक दैट यू हैव टू सोल्व द थर्ड एंड फोर्थ वन क्वेश्चन ऑल्सो। आप ट्राई करिए, अगर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी अगर आपसे हो सकता है तो अगर आप कर लीजिए, अदरवाइज इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद बोथ ऑफ दिस क्वेश्चंस, ओके। और फिर इस वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर इट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, है ना, सो दैट यू कैन गेट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द वीडियोज दैट हियर आई अपलोड। जितनी भी मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी आ जाए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करना होगा, है ना। तो सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।